हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा। आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। वो है डेट आज दुनिया में असली मंदिर कहाँ है। ये बहुत टाइम से मैं एपिसोड करने की सोच रही थी, बिकॉज मैं जब बाहर देखती हूँ लोगों को, लोग किस तरह से अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली, तो मेरे दिमाग में बहुत बारी ये बात आती है कि वो एक कहावत है कि भगवान हमारे अंदर है और अगर हम चाहें तो हम अपने आप को एक मंदिर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि अपने शरीर को टेम्पल की तरह समझना क्यों जरूरी है, क्या क्या इसके रेपरकशंस हैं और ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ और ऐसा मैं क्या करने की आपको बात करूँ। सो बेसिकली मेरा जो मानना है वो ये मानना है दैट हम जो भी खाते हैं, जो भी हम इस शरीर में डालते हैं, अगर हम इस शरीर में उसी तरह से इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कंज्यूम, जो हम खा रहे हैं, हम उसी तरह से खाएं जिस तरह से हम मंदिर में मंदिर को ट्रीट करते हैं, तो हम कभी भी कोई उल्टी सीधी चीजें जो आज की डेट में चल रही है, हर चीज में केमिकल है, लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, लोग इतने ओबीस हैं। मैंने लोगों को देखा है कि जितने भी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कभी कभी ना खाएं फास्ट फूड, या कभी फॉर अ चेंज आप स्ट्रीट फूड ना खाएं या ऐसी जगह पे ना खाएं जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप खा रहे। बट एक दिन खाना, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, या फिर रोज खाना, वो आपके शरीर को कहाँ ले जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। हमारी पूरी दुनिया में, मतलब नॉट टॉक अबाउट इंडिया, हर जगह पे ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है कि कुछ बीमारियों के तो नाम भी पता नहीं है। सबसे मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ मोमोज का। अभी कितने सारे मीम आते हैं, और मीम ही नहीं आते, ये बात सच भी है कि मोमोज के ठेले पे जो बंदा है ना, वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से ज्यादा कमाता है। मतलब आप किसी भी मोमोज देखो, कहीं भी आप देखो, कोई ना कोई मोमोज जरूर खा रहा होगा। अब आप ये समझ सकते हो कि ये जो हमारा शरीर है, अगर उस मोमोज के अंदर सही से, मतलब वो डिमसम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग है। उसकी जो परत होती है वो बहुत पतली होती है, और उसमें जो बाकी जो फिलिंग होती है वो अच्छे से पकी हुई होती है। एक रोड साइड पे आप जो मोमोज खाते हो, आपको क्या पता है, चलो मोमोज भी हो गए। दूसरी बात, हमारे चाइनीज के इतने सारे, हम जहाँ भी ठेले दिखते हैं, मतलब मैं एक दिन कहीं देख रही थी, वहां पे जो बच्चे खाना खा रहे थे, वो ऑफिस था, वहां पे एक ऑफिस के बाहर चाइनीज, मैंने वो चाइनीज, जब मैं वो चाउमीन देख रही थी ना, वो काले रंग की चाउमीन थी, उसमें इतना अजीनोमोटो, और इतना अजीनोमोटो के साथ सोया सॉस इतना है कि चाइनीज का मतलब ही बदल। अब आप शरीर में ऐसी ऐसी चीजें डालोगे तो क्या होगा? देखो, खाना कुछ भी बुरा नहीं है अगर आप एक लिमिट में खाते हो, लेकिन ये जो इस तरह का खाना हम कंज्यूम करते हैं, जीनोमोटो हो गया, आई डोंट नो, चिकन मोमोज अच्छे से पके हैं या नहीं पके, उसमें मैदा लगा हुआ है, उसके साथ जो चटनी मिल रही है, उसको देख के आपके लिवर में आग लग जाएगी, खाना तो बहुत दूर की बात है। सो जब तक आप इस शरीर को मंदिर की तरह नहीं ट्रीट करोगे, आप अपने अंदर क्या डाल रहे हो, इस बात पे बहुत ज्यादा मैटर करती है चीजें। अब दूसरी बात है कि आप, पुराने टाइम में हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे, वो क्यों इतने ज्यादा हेल्दी होते थे? यू नो व्हाई? बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कच्ची चीजों को ज्यादा कंज्यूम करते थे, कच्ची सब्जियां खाना, कच्चे सैलड्स खाना, वो कुछ अनाज को ही पका के खाते थे, रेस्ट दे यूज्ड टू ईट एवरीथिंग रॉ। रॉ कल्चर तो मुझे कहीं दिखता ही नहीं है, और जो लोग देखते, वो जो लोग खाते हैं, ऑब्वियसली यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम। तो जो गलत खाना होता है वो हमारे गट तक पहुंचता है, और हमारा गट अगर अनहेल्दी होता है तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स होती है।
there was a study in the New York that one person was very very anxious, उसको बहुत सालों से डिप्रेशन था, उसने एक दिन सुसाइड कर लिया। और जब उसको सुसाइड हुआ था तो उसको उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें उसके लिवर को पूरा रॉटन बताया गया था, उसका लिवर सड़ चुका था, उसका गट खत्म हो चुका था, बिकॉज वो पहले ओबीस था, वो इतना उल्टा सीधा खाता था कि उसके गट ने जवाब दे दिया। और गट के बाद जो गट जो है वो दूसरा जो हमारा ब्रेन है वो गट है, और गट अगर आपका खराब है, आप उल्टी सीधी अपने शरीर में चीजें डाल रहे हो, तो आप मेंटली भी स्ट्रांग नहीं रह सकते, बिलीव मी। एंड दीज आर स्टडीज, जाइए पढ़िए। आज की डेट में लोग डॉक्टर बन गए गूगल कर करके, दवाइयाँ खुद खाते, सब कुछ करते, बट मतलब कहीं ना कहीं आप अपने गट के बारे में पता कीजिए और कृपा करके ये उल्टी सीधी चीजें खाना बंद कीजिए। खाइए लेकिन कभी ओकेजनली, मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैंने समोसा आज से 5 साल पहले खाया होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नहीं खाती हूँ कुछ। चने भटूरे मैं साल में 2 बार खाती हूँ। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने शरीर को कैसे ट्रीट करते हैं। चलो ये तो हो गई शरीर की बात। अब आप अपने दिमाग की बात करें। दिमाग में एक क्वेश्चन है कि अगर कोई आपके घर के बाहर कचरा डाल के जाता है, या जिस मंदिर आप जाते हो वहां कोई कचरा डालता है, तो आप क्या करते हो? उसको डांटते हो, फटकारते हो, और खुद रिस्पॉन्सिबल होकर उस कचरे को निकालते हो। आई एम श्योर अपने घर के बाहर हो या अपने मंदिर, जो आपका मंदिर है जहाँ जाते हो वहां से। तो यहाँ जो कचरा भर गया है उसका क्या? आप कंटेंट कैसा कंज्यूम करते हैं? पता नहीं कहाँ गालियां पड़ रही है, बाहर लोग गालियां दे रहे हैं, वो कंटेंट हम यूज कर रहे हैं। फिर हमारी जितनी सीरीज है, हमारे टीवी शोज है, हर जगह नेगेटिव न्यूज है आज की डेट में। इसका ठीक है, कुछ हो रहा है तो उसकी एक न्यूज आती है, लेकिन पुराने केसेस की ये, इस पे डॉक्यूमेंट्री, उस पे क्राइम, वो जो शो चलते हैं वो सीआईडी और व्हाटएवर, तो मतलब आधे लोग तो उसको कंज्यूम कर करके ही नेगेटिव हो गए। उसके बाद किसी की बुराई करा लो, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल लो, किसी से आपकी बन नहीं रही है तो उसी, सपोज एक ग्रुप है, 2 दोस्तों की लड़ाई हो गई है, तो उनका एक गुट बन जाता है 2 में, ये इधर से बुराई कर रहा है, उधर से। मतलब आप मालूम है, आप दूसरों के लिए बुराई नहीं करते हो, आप खुद को सजा दे रहे हो, आप खुद को परेशान कर रहे हो, आप खुद का मेंटल बैलेंस खराब कर रहे हो। ये आपका जो दिमाग है, और जिस दिन आप इसको इतना प्योर समझोगे, मेडिटेशन करो, अवॉइड मैं बहुत सारे एपिसोड में पहले भी बता चुकी हूँ, नॉन जजमेंटल कैसा होना है। आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप उसकी 3 अच्छी बातें याद कीजिए, बट लोगों के लिए नेगेटिव होना या लोगों की नेगेटिव बातें सुनना या नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करना भी आपको मेंटली वीक बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। और जितनी आप नेगेटिविटी में रहोगे, खुशियां आपसे दूर भागती जाएंगी, आप उतनी ही ज्यादा कंप्लेन करोगे, आप सिर्फ उसी नेगेटिव जोन में जीओगे। अब थर्ड है हमारी, जो हम जिसको बहुत ज्यादा गार्बेज की तरह यूज करते हैं, वो हो गया आजकल रिलेशनशिप। आज की डेट में आई डोंट नो, मैं गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, बट सिंस द अडल्टरी इज नॉट क्राइम नाउ डेज, husband has a different girlfriend and wife has a different boyfriend has become the trend in our society। मुझे नहीं पता ये क्यों बनता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपका एक ब्रेकअप होता है, एक शादी टूटती है, 2 टूटती है, तो आप तीसरी बार मत करो। आपके 10 ब्रेकअप होते हैं तो आप 11वीं बार रिलेशनशिप में मत जाओ। नहीं, I don't want anybody to live alone on this earth and everybody deserves a good partner, because हम ह्यूमन जो है, हम अकेले रहने के लिए नहीं बने। जानवर भी अकेले नहीं रहते, तो हम ह्यूमन तो रह ही नहीं सकते, तो हमें पार्टनर्स चाहिए है, ऐसी बात नहीं है। बट 1 पॉइंट एट अ टाइम, एक पार्टनर तो रखो। एक जगह आप शादीशुदा हो, दूसरी जगह आपने गर्लफ्रेंड भी बनाई है, फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है। वैसे ही लड़कियों का भी सेम हिसाब किताब है। मैं जेंडर इक्वलिस्ट हूँ, और इसलिए मैं कभी भी ये मर्द या औरत की बात नहीं करती, मैं दोनों की बात करती हूँ। फिर मेरे लिए जेंडर इक्वल है। तो आज की डेट में औरतों का भी यही हिसाब किताब है, आदमियों का भी यही हिसाब किताब है कि एक टाइम पे आपके पास 1 या 2 बॉयफ्रेंड, या एक हस्बैंड, एक बॉयफ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड तो होना ही चाहिए, अदरवाइज आपकी लाइफ। प्लीज आप अपनी शरीर को और अपने आप को, दिमाग को, दिल को कचरा बना चुके हो। यू नो हाउ यू कैन डू दैट। आई मीन, मैंने अभी एक एपिसोड बनाया अबाउट लव लैंग्वेजेस के बारे में,
टच एक लव लैंग्वेज होती है। आप कैसे 10 लोगों को टच कर सकते हो और लव फील कर सकते हो? मल्टीपल ब्रेकअप्स होते हैं, इंसानों की शादियां भी टूटती हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही पार्टनर को रखोगे ना, या 10 रखोगे? अभी पता नहीं सोशल मीडिया में तो क्या चल रहा है, मतलब मैं क्या ही नाम लूं, नए नए लोग उठ रहे हैं, किसी की 2 बीवियां हैं, किसी के 2 पति है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ, और सोसाइटी उनको इनकरेज कर रही है। कैन यू इमेजिन? एक आदमी वो घूम रहा है अपनी 2 बीवियों को लेकर, वो छाती चौड़ी करके इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, और वो दोनों बीवियां भी बेस्ट फ्रेंड्स बनी हुई हैं। हमारा ये कल्चर नहीं है, आई एम सॉरी। फिर आप ऐसी कंट्री जाओ ना जहाँ पे ऐसा कल्चर है। हमारे इंडिया में ये कल्चर नहीं है कि आप 2-2 3 दिन बीवियां, या फिर किसी का एक आदमी है तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब लेके चल रहे। आप जाओ रिलेशनशिप में, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप अपने हस्बैंड से खुश हो तो प्लीज डिवोर्स दे दो ना। कौन रोक रहा है आपको? nobody is stopping you to go into a new relationship. nobody can force you, but this is unethical. This is treating yourself actually worse than garbage bags. कचरा नहीं हो यार, आप खुद की इज्जत खुद करो। आपको नींद कैसे आती है रात को? 2-2 4-4 5-5 लोगों के साथ अफेयर करते हुए, फ्लर्ट करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, ऐसा नहीं लगता कि मतलब खुद को गार्बेज की तरह ट्रीट कर रहे हो? तो गाइस, ये मेरी सोच है, मे बी आप मेरे सोच से ना सहमत हो, बट अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, प्लीज खुद को अपने अंदर सोचो। हमारे अंदर ही भगवान है, और इस शरीर को, इस दिमाग को हमें मंदिर की तरह ट्रीट करना है। फिर देखना कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितनी अबंडेंस आती है, कितनी शांति मिलती है, कितना पीस मिलता है। प्लीज फॉलो दिस, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आज के लिए बस इतना ही। सो एट द एंड ऑफ द डे, thank you so much to universe, because there is always something to be thankful. Thank you so much guys.